एवन। तो कैसे आप सब? मैं कहता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सत्य प्रेम की कथा मूवी को। तो बेसिकली मूवी कल थिएटर्स में लग चुकी है, आप जाके देख सकते हो। मूवी की स्टार कास्ट कार्तिक आर्यन और के आर आडवाणी और भी बहुत सारे एक्टर है, गजराज राव से लेके। सो भाई बेसिकली मूवी की कहानी स्टार्ट होती है गुजरात की एक फैमिली से, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, जिनमें उनका एक लड़का होता है जिसका नाम सत्य प्रेम होता है, जो कि कार्तिक आर्यन होता है। अब वो कहीं जॉब नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली में जब वो एलएलबी कर रहा था तो उसके एलएलबी में काफ़ी री आ गई थी, जिसके चलते वो फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था और अब उसकी जॉब लग नहीं रही थी। तो घर वाले उसके बहन के रिश्ते को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं कुंवारा हूँ मेरी छोटी बहन कैसे शादी कर सकती है, पहले मेरी लड़की ढूंढो। और वहीं पे उसके मोहल्ले में एक लड़का होता है जो कि उससे छोटी एज का होता है, उसकी शादी हो रही होती है। तो एक्चुअली वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था कि मेरी शादी कब होगी। और वहीं जब भी कोई फंक्शन होता है उनके यहाँ, तो उनकी कॉलोनी में एक सिंगर आती है जो कि बड़े शहर से आती है, जिसका नाम कथा होता है, जो कि कियारा आडवाणी होती है। तो उस फंक्शन को देखने के लिए जैसे ही कार्तिक आर्यन यानी कि सत्य प्रेम अपने पापा के साथ जाते हैं, तो पहली बार कथा को देखता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, चाहे उसे पता चलता है कि वो सिंगल नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम तन्मय होता है। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठ के चली जाती है। हालांकि वो कुछ बातें करती है सत्य प्रेम से, लेकिन उतनी बात बन नहीं पाती। अब उसके बॉयफ्रेंड के पता लगने के बाद सत्य प्रेम एकदम मायूस हो जाता है और अपने घर आ जाता है। फिर उसके पापा उससे मदद करते हैं और उससे कहते हैं पता लगा के कि मेरी उनके माँ बाप से बात हुई है और मुझे पता चला है कि वो अब सिंगल है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ पे वो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर उनके यहाँ पे एक फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में जाता है ये उससे बात करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे आए और उससे वो बात कर सके। लेकिन उस फंक्शन में वो आती नहीं है, उसे पता चलता है कि वो कुछ बीमार है, इसलिए वो इस फंक्शन में आज आ नहीं पाई। जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि यही मौका है, तू घर जाके उसके सामने नंबर बना ले और उससे हाल चाल पूछ। अब वो ऐसा ही करता है, वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने यानी कि कथा ने अपने हाथ की नस काट ली। और फिर उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर उसको सच्चाई का पता चलता है कि वो अपने ब्रेकअप के चलते उसने नस काटी है। फिर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमें अपने ही जान का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, ये तुमने बहुत गलत किया है। जब लड़की कहती है कि तुम्हें किसने कहा था हीरो बन के मुझे बचाने के लिए, ये तुमने बहुत गलत किया, मैं मरना चाहती, मुझे मरने देते। फिर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उसके पापा पूछते हैं कि बेटा तुम कौन लगते हो। जहाँ पे वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं आप पे उससे मिलने के लिए आया था। गार्डन में मुझे रोका तो मैं दीवार कूद के आ गया था, लेकिन ये बात सच है, मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। उसका मानना होता है कि सच बोलने से पहले सोचने का क्या। फिर 2-3 दिन बाद वो फिर से उसे मिलने के लिए जाता है, उससे थैंक्स बोलता है कि तुम जीना चाहती हो इसके रिगार्डिंग, और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। अब उस सत्य प्रेम की इतनी अच्छी आदतों को देखने के बाद कथा के पेरेंट्स उसके घर पे जाते हैं उसका हाथ मांगने के लिए, उसके पेरेंट्स से अपनी लड़की कथा के लिए, और फिर शादी के लिए हाँ करके आ जाते हैं। यहाँ पे कथा को ये बात पता चलने के बाद वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। जहाँ पे उसके पापा उसको धमकी देते हैं कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब इतना कुछ होने के बाद वो शादी के लिए हाँ कर देती है और फाइनली उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद वो अपने शादी की जो लाइफ होती है उसको अच्छे से नहीं बिता पा रही थी। वो एक्चुअली सत्य प्रेम के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन कैजुअली उसको रहना पड़ रहा था प्रेशर के चलते। अब वो उसके साथ अपने रिलेशन नहीं बनाना चाह रही थी, वो एक साथ सोते तक नहीं थे। अब इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने के बाद डेली की डेली रात होने के बाद सत्य प्रेम को खराटे का बहाने देकर वो बाहर निकाल देती थी कमरे से और खुद अकेले सोती थी। फिर सत्य प्रेम बहुत परेशान था इस बात से, फिर वो सच्चाई का पता लगाना चाहता था। फिर एक दिन उसको सच्चाई का पता चलता है, तो उसे पता लगता है कि भाई जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था उससे पहले उसने ज़बरदस्ती उस लड़की का रेप किया था, जो कि एक डेट रेप होता है, यानी कि लड़की के ऊपर जाके। अब ये बात पता चलने के बाद उसे सत्यपेरन को पता चलता है कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है और अब वो शायद ही ज़िंदगी में कभी उभर पाएगी इस सदमे से। ये बात वो उसके पेरेंट्स को बताता है, जब उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होता है कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं था और अब वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया है। पहले सच्चाई जान लेना चाहिए था। अब ये बात पता चलने के बाद सत्य प्रेम उसके साथ हंसी खुशी रह रहा होता है, उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, वो समझता है कि उसका क्या दर्द है क्या नहीं है। और यही एट दी एंडिंग होती है हमारी मूवी की। वो दोनों सही सुखी से रह रहे होते हैं और हाँ, एट द एंड सत्य प्रेम एक केस फाइल दर्ज करता है तन्मय के नाम कि उसने इसको टॉर्चर किया है और इसके मर्जी के खिलाफ गया है वो। अब केस करने के बाद उसको जेल भिजवा देता है, जिससे कथा बहुत ही खुश होती है और वो कथा को हिम्मत देता है कि सब एक जैसे नहीं होते, तुम डट के रहो। और ये हमारी मूवी की एंडिंग होती है भाई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया होगा और टाइम आपको कम लिया होगा। सो ऐसे एक्सप्लेनेशन मैं लाता रहूँगा। अब बेसिकली कुछ पॉइंट्स बताऊँ मूवी के बारे में, तो भाई जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये हैं कि मूवी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही इमोशनल है, आपको अट्रैक्ट करके रखती है। मूवी की कहानी को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया स्क्रीन पर। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये कह सकते हो कि स्टोरी लाइन बहुत ही कॉमन है और एक गाना है पसूरी करके, वो आपके कानों में से खून निकाल सकता है।
और हाँ, लेकिन जो बाकी गाने हैं भाई वो समय आप थिएटर्स में एंजॉय करोगे इस मूवी को। मूवी जो हमें मैसेज देती है वो बहुत ही गहरा मैसेज देती है। आज की यंग जनरेशन को वो रिलेट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग जो स्क्रीन पर होती है भाई एकदम लाजवाब होती है। और कियारा अडवाणी की लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है ये, उनकी एक्टिंग कैरियर को देखते हुए। सो भाई ये बातें मैं कहना चाहता था। मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।